चैप्टर चल रहा था बच्चों स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, जो कि हम बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए पढ़ रहे थे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये चैप्टर है जिसमें हम 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं। आज हमें जो टॉपिक करना है वो करना है बच्चों वंडरवॉल फोर्सेस। किसका पढ़ना है? हमें वंडरवॉल फोर्सेस को पढ़ना है। और ये जितना भी इसमें चाहे वंडरवॉल रिपल्शन आ जाएगी, अट्रैक्शन आ जाएगा, उसका टाइप आ जाएगा और कौन कौन सी चीज़ें उसके ऊपर इन्फ्लुएंस डालती हैं, वो सब कुछ भी हमें पढ़ना है। ठीक है, क्या पढ़ना है? ये वंडरवॉल्स फोर्सेस। ठीक है, ये टॉपिक आज हमें करना है। सबसे पहली बात तो ये फोर्सेस क्या हैं और कहाँ पे ये लगती हैं वो आपको पता होना चाहिए। अगली 10 मिनट में आपको सारा कंसेप्ट इसका समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा धैर्य रखिएगा और शांति से सुनते जाइएगा। ठीक है, अब देखो, अगर आप देखें वंडरवॉल फोर्सेस एक इंटर मोलिकुलर फोर्सेस होती हैं। क्या होती हैं बच्चों? इंटर मोलिकुलर। इंटरा नहीं होती हैं, इंटर मोलिकुलर होती हैं। क्या होती हैं? इंटर मोलिकुलर। ठीक है, ये आप लिख लेना। अब मैं समझा देती हूँ कि क्या इंटरमोलिकुलर होता है। तब भी आप 2 मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्सेस, जो अट्रैक्शन आप बता रहे हैं, वही क्या है? इंटरमोलिकुलर फोर्स। और उसी को आप क्या बोलते हैं? वंडरवॉल फोर्सेस। अब ये कहीं पे भी हो सकती हैं बच्चों। वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल भी हो सकता है और वो पोलर मॉलिक्यूल भी हो सकता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? वो पोलर भी हो सकता है। क्या है? वो पोलर भी हो सकता है और वो क्या है? नॉन पोलर भी हो सकता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब इसके अगर आप टाइप समझेंगे कि कहाँ कहाँ पे वंडरवॉल फोर्सेस जो हैं वो अराइज होती हैं, तो आपको सारा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। अब ध्यान से समझते जाइएगा। जो सबसे जहाँ पे वंडरवॉल फोर्स सबसे स्ट्रोंग होती है वो कौन सा होता है बच्चों? वो होता है आयन आयन डाइपोल इंटरेक्शन। आयन डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, ये आप लिख लीजिएगा, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। तब भी आयन और डाइपोल एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो वहां पे जो फोर्स अराइज होती है, पहली बात तो वंडरवॉल फोर्स है और वो वहां पे सबसे स्ट्रोंग होगी। ठीक है, आयन आप कोई भी मान लीजिए, जैसे हमने माना भाई Cl नेगेटिव, और कोई भी डाइपोल मतलब कोई पोलर मॉलिक्यूल मान लीजिए, पोलर जैसे हमने मान लिया HCl को। ठीक है, अब ये Cl नेगेटिव है और ये H पॉजिटिव, ये अट्रैक्ट करेगा, तो ये जो इंटर मोलिकुलर फोर्स जो अराइज हुई है यही वंडरवॉल फोर्स है और ये काफ़ी स्ट्रोंग रहेगी। ठीक है, बात आपको समझ में आ गई होगी। जो दूसरा टाइप रहेगा वो रहेगा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। किसकी बात करेंगे? दो, तब आप किसकी बात करते हैं? डाइपोल की बात करते हैं। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। जैसे आप उसमें HCl को ले सकते हैं, मतलब कोई भी पोलर मॉलिक्यूल आ सकता है, उसमें HBr भी आ सकता है, मतलब पोलैरिटी का डिफरेंस हो, वहाँ पे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगी। जैसे HCl और किसके बीच में? HCl के बीच में। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा और ये नेगेटिव ऐसे ही चलता जाएगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये वाली है, पहले नंबर पे जो लिख दी गई है ऑर्डर में ही लिखी जाएगी, और ये दूसरे नंबर पे स्ट्रॉन्ग रहती है। ठीक है, फिर आप तीसरे नंबर पे जो अराइज होता है वो है आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। मेरे साथ बोलिए, कौन सी होती है? तीसरे नंबर पे जो होती है वो होती है आयन, आयन होगा और वहां पे इंड्यूस्ड डाइपोल। ठीक है, इंड्यूस का मतलब आप समझते हो ना, कोई चीज पहले थी नहीं, किसी की वजह से उसमें क्या हुआ है, कोई चीज इंड्यूस हुई है, तो आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, ये आप डाइपोल यहाँ पे लिख लीजिएगा, डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, इसमें क्या एग्जाम्पल हो जाएगा? पहले जो हमने लिखा है उसी को हम यहाँ पे लिखेंगे। भाई आयन, हमने Cl नेगेटिव आयन माना, अब Na पॉजिटिव कोई भी आयन यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, अब इंड्यूस किस में करा सकते हैं हम डाइपोल? कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो। ठीक है, अब ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, जैसे आपने Br2 को मान लिया, ठीक है, या आपने H2 को मान लिया, ठीक है, N2 को मान लिया, O2 को मान लिया, ये कैसे हैं? नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं। आयन जैसे ही इनके पास आएगा तो यहाँ पे भी क्या अराइज हो जाता है बच्चों? पोल अराइज हो जाता है। जैसे ये नेगेटिव है और यहाँ पे आपने H2 ले लिया, तो होता क्या है, जैसे ये इसके भाई, क्योंकि सराउंडिंग में अगर घूम रहा है, अगर ये नेगेटिव यहाँ पे है, पहले तो सेंटर में इलेक्ट्रॉन रखे गए थे, इस नेगेटिव की वजह से यहाँ पे तो पॉजिटिव अराइज हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? नेगेटिव। अगर Cl नेगेटिव यहाँ होता तो यहाँ तो पॉजिटिव हो जाता और यहाँ हो जाता नेगेटिव। क्या बोलो, बात समझ में आ गई है आप सबको?
नॉर्मल थी। तो ये क्या है, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। फोर्थ क्या है, देखो पहले ये आयन की बारी थी ना, फिर डाइपोल की बारी थी, फिर आयन आ गया वापस से, अब कौन आ जाएगा फोर्थ पे, डाइपोल। डाइपोल किसको इंड्यूस करेगा, डाइपोल को। पहले आयन कर रहा था डाइपोल को इंड्यूस, अब डाइपोल करेगा किसको, दूसरे डाइपोल को इंड्यूस्ड करेगा। ठीक है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। अब कोई भी डाइपोल मान लीजिए, जैसे कोई एक पोलर मॉलिक्यूल यहाँ पे ले लीजिए, हमने माना HCl। HCl अब किसमें, किसी नॉन पोलर मॉलिक्यूल में क्या इंड्यूस कराएगा, एक डाइपोल इंड्यूस कराएगा। हमने यहाँ H2 मान लिया, तो अब यहाँ पे HCl है, H पॉजिटिव होता है, Cl नेगेटिव होता है, ये तो पहले से ही डाइपोल है। हमारे पास यहाँ H2 है, आप N2 भी मान सकते हैं। ये H ये नेगेटिव होगा तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो बीच में ये जो इंटरेक्शन रही, ये जो इंटरेक्शन रही सबके बीच में, यहाँ पे जो आई थी, ये क्या है, वंडर वॉल फोर्सेस हैं, और ये ऑर्डर में ही लिखी जा रही हैं। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये है, फिर ये है, मतलब ये डिक्रीजिंग ऑर्डर आता जा रहा है। फिर लास्ट में क्या होता है बच्चों, जो आप बात कर रहे हैं कि दोनों ही नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो जाएंगे लास्ट में अब, क्योंकि और तो कोई ऑप्शन बचा नहीं है। दोनों अब क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल आ गए हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल वहां पे आ गए हैं, और उनमें क्या हो जाएगा, वहां पे अब जो पोल है उनके इलेक्ट्रॉन की, मतलब जो डिस्टोर्शन है उसकी वजह से वहां पे डाइपोल इंड्यूस्ड हो सकता है। ठीक है, और वो चांसेस बहुत कम है, तो फोर्सेस भी वहां पे बहुत कम होंगी। बात समझे ना, वहां पे फोर्सेस भी क्या होंगी, कम होंगी। जैसे हमने H2 माना, या आप ये जानते होंगे कि जो ये इनर्ट गैसेज होती हैं वहां पे मेनली ये फोर्सेस आपको देखने को मिलती हैं। जैसे हम H2 और H2 की बात करें, या फिर आप हीलियम में मान सकते हैं, नियोन में मान सकते हैं। ठीक है, तो H2 और H2 में अगर आप बात करते हैं, दोनों ही नॉन पोलर हो गए, दोनों ही क्या हो गए, नॉन पोलर। तो आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन अगर डिस्टोर्शन होती है तो यहाँ पे क्या होगा कि भाई ये अगर पॉजिटिव है तो ये कैसा बन जाएगा, नेगेटिव। तो ये दोनों ही नॉन पोलर मॉलिक्यूल में डाइपोल इंड्यूस्ड होता है। बात समझ में आ गई ना। तो इसकी वजह से जो फोर्स अराइज होती है बच्चों, वो वंडरवॉल फोर्सेस तो है, पर उसको एक अलग नाम दे दिया गया है, क्योंकि एक तो वो सबसे वीक फोर्स हो गई है, एक तो वो सबसे वीक फोर्स हो गई, उसको नाम क्या दे दिया जाता है, लंदन फोर्सेस। ठीक है, साइंटिस्ट थे, लंदन भी साइंटिस्ट थे और वंडरवॉल भी साइंटिस्ट थे, तो इसको एक अलग नाम दे दिया गया है। तब नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में वंडरवॉल फोर्सेस होती हैं, तो उनको लंदन फोर्सेस बोला जाता है, या फिर डिस्पर्स्ड फोर्स बोला जाता है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई होगी, बहुत आसान तरीके से हमने समझा है। अब हम देखते हैं कि क्या क्या फैक्टर जो वंडरवॉल फोर्सेस को इन्फ्लुएंस करते हैं वो हमें समझना है। ठीक है, और ये ऑर्डर आपको याद होना चाहिए बच्चों, कौन सबसे स्ट्रॉन्ग है और कौन वीक है। ठीक है, तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। अब कैसे क्या सॉल्व करने हैं वो अभी आपको पता लग जाएगा। ठीक है, अब देखते जाओ। जैसे जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, ठीक है, जिसके पास क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहेंगे, वहाँ पे वंडरवॉल फोर्सेस ज़्यादा रहती हैं। मोर इलेक्ट्रॉन मोर वंडरवॉल फोर्सेस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अगर क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, तो जो वंडरवॉल फोर्सेस होती हैं वो भी क्या होती हैं, ज़्यादा होती हैं। अगर बच्चों साइज़ ज़्यादा होगा, क्या होगा, साइज़ जो है वो ज़्यादा होगा, तो जो फोर्सेस हैं, वंडरवॉल फोर्सेस हैं, वो भी ज़्यादा होंगी। जैसे अगर आप कोई भी मान सकते हैं, जैसे आप फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे चलते जाएंगे वहाँ साइज़ बढ़ता जाता है, साइज़ बढ़ता जाएगा तो वंडर वॉल फोर्सेस भी बढ़ती जाएंगी। बोलो बात समझ में आ गई है। ठीक है, फिर बात आती है, देखो अगर आपके पास पेंटेन है, एक तो पेंटेन आपके पास आप नॉर्मल पेंटेन मान रहे हैं, एक आप उसमें क्या कर देते हैं, आप उसमें ब्रांचिंग क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, एक आप उसमें और ब्रांचिंग क्रिएट कर दें। ठीक है, ये तो क्या था, नॉर्मल पेंटेन एंड पेंटेन, ये क्या था, आइसोपेंटेन, एक आप उसको बना दें नियोपेंटेन, आपने यहाँ ब्रांचिंग बना दी। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा आप ब्रांचिंग करते हैं उतनी वंडरवॉल फोर्सेस वीक हो जाती हैं, कम फोर्स होगी। मतलब कि ये सरफेस एरिया के, किसके बच्चों, सरफेस एरिया के भी डायरेक्ट होती हैं क्या, वंडरवॉल फोर्सेस। ठीक है, या आप बोल सकते हो ब्रांचिंग जितनी ज़्यादा होगी उतनी वंडरवॉल फोर्सेस क्या हो जाएंगी, वीक हो जाएंगी। इसको सरफेस एरिया ज़्यादा चाहिए।
अच्छा, इसकी वजह से होता क्या है बच्चों, ये भी आपको बात समझनी है। अगर आप जिसमें वंडरवॉल फोर्सेस ज़्यादा हो गई वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, अगर वंडरवॉल फोर्सेस ज़्यादा हैं तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। क्योंकि एक उसमें आयन की वजह से भाई कोई आयनिक बॉन्ड है या कोवेलेंट बॉन्ड है, जो भी चीज़ वहाँ पे रहने वाली है उसके साथ एक मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल में एक अलग इंटरेक्शन हो गई, अगर वो ज़्यादा हो गई तो अपने आप जो बॉइलिंग पॉइंट है बच्चों वो क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। बात समझ में आ गई। और जो वंडरवॉल फोर्सेस होती हैं वो अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा बच्चों, टेम्परेचर अगर ज़्यादा कर देते हो आप तो ये क्या हो जाती हैं, वंडरवॉल फोर्स कम हो जाती हैं। अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो ये फोर्सेस क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, ठीक है। बात समझ गए। और अगर प्रेशर ज़्यादा रखोगे और प्रेशर क्या रखोगे ज़्यादा तो ये फोर्स क्या हो जाएंगी बच्चों, ज़्यादा हो जाएंगी। तो ये सारे रिलेशन आपको जितने भी हैं ये सारे याद रखने हैं, ठीक है। अब तो हमने ये सारी पढ़ी वंडरवॉल इंटरेक्शन। एक कई जगह पे वंडरवॉल रिपल्शन भी होती है बच्चों, क्या होती है, वंडरवॉल रिपल्शन भी होती है। और वो कहाँ देखने को मिलती है, वो आप जो चेयर फॉर्म होती है हेक्सेन में, कौन सी चेयर फॉर्म जो हम ऐसे बनाते हैं, ये जो हाइड्रोजन आपको दिखाई दे रहे हैं बच्चों इनको फ्लैग पोल हाइड्रोजन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फ्लैग पोल हाइड्रोजन। फ्लैग हम लिखते हैं ना, फ्लैग पोल हाइड्रोजन, ठीक है। ये तब भी देखो आप ये जानते हैं कि भाई जितना मॉलिक्यूल पास रहता है उतनी ज़्यादा इंटरेक्शन होती है, ठीक है। जितनी पास होगी उतनी ज़्यादा इंटरेक्शन होगी। अब आप इतने दूर बड़े बैठे मॉलिक्यूल में फोर्सेस की हम सोच रहे हैं कि होगी तो नॉर्मल सी बात है वीक होंगी, और जितना कोई मॉलिक्यूल पास होता है उतनी ज़्यादा फोर्स होंगी। पर अगर मॉलिक्यूल ज़्यादा ही क्या आ जाए, मतलब पास हो जाए तो वहाँ पे रिपल्शन हो जाती है, ये भी हमें पता है। अगर ज़्यादा पास हो जाएगा तो रिपल्शन क्रिएट हो जाती है। और ऐसा किस में होता है, इन दो हाइड्रोजन में ऐसा हो जाता है कि ये ज़्यादा क्या हो जाते हैं, पास हो जाते हैं। तब एक्चुअल स्ट्रक्चर देखोगे ना बच्चों, एक्चुअल तो ये भी है पर हमने इसको थोड़ा खोल के बना दिया है। तब आप ऐसे चेयर फॉर्म बनाते हैं तो ये फ्लैगपोल हाइड्रोजन बोले जाते हैं। और यहाँ पे वंडर वोल जो रिपल्शन होती है, अट्रैक्शन की बजाय क्या होती है, रिपल्शन। और ये कौन से हाइड्रोजन है, फ्लैग पोल हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। यहाँ पे पूरा कंसेप्ट खत्म हो जाता है वंडरवॉल फोर्सेस का। नेक्स्ट लेक्चर में हम रेजोनेंस को पढ़ेंगे।